कि आप लोग पता हो कि एसएससी सीजीएल के 19 जुलाई के ऑल शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया है दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल के 19 जुलाई का ऑल शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑल शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए यहाँ पर बहुत कम समय में दोस्तों ऑल शिफ्ट का पेपर मैं कराऊंगा दोस्तों, जिसमें 90 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एसएससी सीजीएल का 19 जुलाई का ऑल शिफ्ट का पेपर, जिसमें आप लोग बहुत कम समय में दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब हुआ था। तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में हुआ था प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल। इस खेल का आयोजन हर 4 साल के बाद होता है। इस खेल का आयोजन हर साल 4 साल के बाद होता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल का पहला उत्सव 1924 में फ्रांस में हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक खेल का उत्सव 1924 में फ्रांस में हुआ था। ओलंपिक खेल में 5 रंग के छल्ले होते हैं जो नीले, काले, पीले, लाल, हरे रंग के हरे होते हैं। जो ओलंपिक खेल में 5 रंग के छल्ले होते हैं जो नीले, काले, पीले, लाल और हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त, यहाँ पे है कि वाजी महाजनपद की राजधानी कहाँ। तो वाजी महाजनपद की राजधानी वैशाली है। वैशाली है दोस्तों। यहाँ पर वैशाली का पुराना नाम विशालपुरी था। वैशाली का पुराना नाम विशालपुरी था। वैशाली का वर्तमान समय बिहार राज्य में स्थित है। सर्वप्रथम लिच्छवी गणतंत्र की स्थापना वैशाली जिला में हुआ था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। फिर देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी है। मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी है और कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर है और कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फिर यहाँ पे है कि हमारी जनगणना हमारी भविष्य की इस जनगणना का टैगलाइन है। तो हमारी जनगणना हमारी भविष्य की इस जनगणना का टैगलाइन है, तो इसका समझिएगा 2011 की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसका समझिएगा मध्य प्रदेश। लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लोकरंग उत्सव 26 जनवरी को मनाया जाता है, जो 5 दिन तक मनाया जाता है। लोकरंग उत्सव 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है और जो 5 दिनों तक मनाया जाता है। लोकरंग उत्सव भोपाल में मनाया जाता है। लोकरंग उत्सव भोपाल में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के भोपाल जिला में मनाया जाता है। जमात नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो जमात नृत्य झारखंड में राज्य में मनाया जाता है। सरहुल लोक नृत्य भी झारखंड का, सरहुल त्यौहार का मनाया जाता है तो झारखंड में मनाया जाता है। तो जमात नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे फिर कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी किशन वर्मा किए थे। 1905 में इंडियन हाउस की स्थापना हुआ था। 1905 में इंडियन हाउस की स्थापना हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था कर्जन के द्वारा। दोस्त याद रखिएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जो कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। फिर इसके बारे में लिखा गया कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। इंडिया हाउस का दूसरा नाम है इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। इसका भी स्थापना 1905 में हुआ था, जो लंदन में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसने कैम्सफोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्लन चौकी की मदद की थी। तो किसने कैम्सफोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्लन चौकी की मदद की थी, तो इसका हो जाएगा खुदीराम बोस ने किए थे। खुदीराम बोस, इसका हो जाएगा खुदीराम बोस। किसने कैम्सफोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्लन चौकी की मदद की थी, तो इसका हो जाएगा खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता। तो उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता, तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति का भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर इसके बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछने की संभावना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी पियतरा डेउरा किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था। तो पियतरा डेउरा किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था, तो इसका शाहजहाँ के शासनकाल में के दौरान प्रसिद्ध हुआ था।
पीतरा डेयूरा किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था? तो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, जो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुआ था। शाहजहाँ पाँचवें मुगल बादशाह थे। शाहजहाँ पाँचवें मुगल बादशाह थे। अगर आप लोगों का पीडीएफ लेना होगा दोस्त, फ्री में आप लोगों को मैं पीडीएफ दूंगा। अगर आप लोगों का पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर बीटू जी के ट्रिक से जाकर आप लोग सर्च मारिएगा, वहाँ पे आप लोगों का फ्री में पीडीएफ दूंगा। नो शुल्क, 1 रुपये शुल्क नहीं लगेगा दोस्तों। 19 जुलाई कॉल शिफ्ट का पेपर मैं दे दूंगा और 18 जुलाई कॉल शिफ्ट का पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री में दे दिया हूँ पीडीएफ, और 19 जुलाई कॉल शिफ्ट का भी पेपर मैं दे दूंगा। तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं इतना आप लोगों से लेके रिक्वेस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है कि शाहजहाँ जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल का निर्माण कराए थे। शाहजहाँ जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल का भी निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कुछ है दोस्त कि वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो वायु में नाइट्रोजन 78% होता है। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 78% होता है। वायु में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। वायु में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.0% पाया जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि फैजल खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो फैजल खान का संबंध तबला से है। याद रखिएगा, फैजल खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला से है। कालावती का संबंध किस नृत्य से? तो कालावती का संबंध मणिपुर नृत्य से है। रायगढ़ मणिपुर नृत्य से संबंधित कालावती का संबंध किस नृत्य से? रायगढ़ मणिपुर नृत्य से। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका ने किए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, जो विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका ने किए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों पर विशेष बल किस पंचवर्षीय योजना में मिली? तो उद्योगों पर विशेष बल किस पंचवर्षीय योजना में मिली? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना मिली थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था। 1956 में स्टार्ट हुआ था, 1961 तक चला था। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जनक पीसी महान नोबिस था। दूसरी पंचवर्षीय का जनक किसे माना जाता है? तो पीसी महाल नोबिस को माना जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना का। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कट गया था यहाँ पे कि दूसरी पंचवर्षीय के जनक पीसी महाल नोबिस को माना जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ कि मुगल काल में कौन सी फ्रांसीसी यात्री सर्वाधिक टाइम भारत आया था? तो मुगल काल में कौन सी फ्रांसीसी यात्री सर्वाधिक टाइम में भारत आया था? तो इसका समझेगा ट्रेवेनियर आया था। ट्रेवेनियर भारत लगभग मुगल काल में 6 बार भारत आया था। मुगल काल में भारत 6 बार आया था। मुगल काल में कौन सी फ्रांसीसी यात्री सर्वाधिक टाइम भारत आया था? तो ट्रेवेनियर आया था, जो भारत में 6 बार लगभग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, मेघालय राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो मेघालय राज्य का लोक नृत्य बेहंदी खत्म है। मेघालय राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो बेहंदी खत्म है मेघालय राज्य का जो लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखिएगा, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। और किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि गांधी जी फिर साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। शायद 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, जो 9 जनवरी 1915 को वापस लौट गए थे। देखिए यहाँ पे इनके बारे में कुछ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन सा राज्य है? संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन सा राज्य रहा? तो इसका हम लोग केरल राज्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में कुछ लिखा गया कि इस 4 मार्च में सऊदी अरब में संतोष ट्रॉफी 2022 के 23 के फाइनल कर्नाटक और मेघालय को हराया था।
4 मार्च को सऊदी अरब में संतोष ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को हराया था। तो इसका हो जाएगा कर्नाटक के यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन सा राज्य रहा? तो कर्नाटक रहा था, याद रखिएगा। यह फुटबॉल प्रतियोगिता का 75वां संस्करण था। यह फुटबॉल प्रतियोगिता का 75वां संस्करण था, याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन सा राज्य रहा? तो कर्नाटक राज्य रहा है। यह फुटबॉल प्रतियोगिता का 75वां संस्करण था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जहाँ मेगास्थनीज और रुके थे और उन्होंने इंडिका बुक लिखे थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से जहाँ पाटलिपुत्र है जहाँ मेगास्थनीज रुके थे और उन्होंने इंडिका बुक लिखे थे। यह पुस्तक 23 साल पहले लिखा गया था। तो यह पुस्तक कब लिखा गया था? तो 23 साल पहले लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग चौथा के का में है। संविधान के भाग चौथा के का में है मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग चौथा में राज्य के नीति निर्देशों का सिद्धांत है। संविधान का भाग चौथा में राज्य के नीति निर्देशों का सिद्धांत है। 2022 में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया कि 2022 में कुनून नेशनल पार्क में पहली बार कितने चीते लगाई गई है? कितने चीते छोड़े गए हैं? तो 2022 में कुनून नेशनल पार्क में कितने चीते लगाई गई है? तो इसका 8 चीते छोड़े गए थे। इसका 8 चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। याद रखिएगा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 में लड़ा गया था। मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 में लड़ा गया था। मोपला में 1921 में तत्कालीन विद्रोह मद्रास के प्रेसिडेंसी मलाबार क्षेत्र में हुआ था, जो मलमपुर क्षेत्र में है। वर्तमान समय में मलमपुर क्षेत्र में है, जो आप केरल के मलमपुर क्षेत्र में। मोपला में 1921 में तत्कालीन विद्रोह मद्रास के प्रेसिडेंसी मलाबार क्षेत्र में हुआ था, जो अब केरल के मलमपुर क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के किस राज्य की है? तो इसका चुनाव जगह उत्तर प्रदेश की है। अब सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य 2011 के, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है दोस्तों। अब 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है। भारत का सबसे बड़ा राज्य का क्षेत्रफल राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि पंडित बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था पंडित बिरजू महाराज को 1986 में। बिरजू महाराज को संगीत के क्षेत्र में लाछू महाराज और शंभू महाराज लाए थे। बिरजू महाराज को संगीत के क्षेत्र में लाछू महाराज और शंभू महाराज लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है किस त्यौहार में मटकी तोड़ा जाता है? तो इसका समझेगा भगवान कृष्ण के बाल लीला में तोड़ा जाता है, जो कृष्ण जिसमें मक्खन चोरी करना होता है, जिसका प्रतीक होता है मक्खन चोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन के 2022 ईस्वी में प्रधानमंत्री ने किस अवार्ड का 2022 ईस्वी में प्रधानमंत्री ने किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हवाई अड्डे का उद्घाटन किए थे। 19 नवंबर 2022 ईस्वी में ईटानगर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किए थे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जहां 19 नवंबर 2022 ईस्वी को ईटानगर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में अगर वीडियो पसंद चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है, PDF फ्री में लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च मारिएगा बिट्टू जी के ट्रिक से।